हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ब्रायन ट्रेसी की बुक है और ये फ्रंट कैमरे में आपको नाम समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। ये इस बुक का टाइटल है, इससे कुछ खास समझ में नहीं आने का। ये ईट दैट फ्रॉग, इसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी, उसका हिंदी संस्करण है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बता दूं कि इस बुक में क्या बताया गया बेसिकली, कि जैसे टाल मटोल करने की आदत होती है हम लोगों को, तो उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। तो मैंने अभी पूरी बुक तो नहीं पढ़ी, शुरुआत करी इसकी, तो शुरुआत में मुझे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगी, तो मेरा मन किया कि एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को समझा दूं। इसमें कहा गया है कि जैसे अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों की जिद होती है, भाई हम तो अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मेरी भी थी। तो उसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। और कई कई बात जो लोग इस तरीके से लड़ते रहते हैं ना, कहने का मतलब बिना लॉजिक के, बिना कुछ करे हुए, बस अंधाधुंध बस चल रहा है काम, तो उसमें पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी और हो सकता है आप सफल ना भी हो। तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें पढ़ते रहिए और थोड़ा समझते रहिए कि आप कहाँ गलतियां करते हैं। तो इस बुक में सबसे जो बढ़िया चीज बताई गई है, इसमें जो एक बंदा था उसकी कहानी यहाँ पर दी हुई है कि वो कैसे सफल होता है। थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो में क्योंकि मेरे पीछे ट्रैफिक चल रहा है और ये जो माइक है बहुत अच्छे से मेरी आवाज के साथ साथ उस आवाज को भी कैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि वो क्या करता है कि वो जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होता है उनको बेचता है और उसका कोई भी इंश्योरेंस बिक ही नहीं रहा होता। और वो उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉप होता है, बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, वो बहुत परेशान होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या करूं और कैसे अपनी पॉलिसीज को बेचूं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो लोग इस फील्ड में सफल हैं उनसे वो मिलता है और उनके बताए हुए जो रूल्स वगैरह हैं उनको लिख लेता है डायरी में और उनको नोट करता है और उसी चीज को फॉलो करता है। और वो 3-4 साल में जो पॉलिसीज हैं उनका जो मैनेजर बन जाता है। कहने का मतलब है उसी फील्ड में बहुत तरक्की कर लेता है। और अब उसके वो उसमें जो आगे लिखा हुआ है कि 90 लोग उसके अंडर काम कर रहे होते हैं जो पॉलिसी बेच रहे होते हैं, क्योंकि वो उन सबका मैनेजर बन जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं उस फील्ड के लोगों को देखो कि वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या है। उसी चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि वो रास्ता बना हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिस भी फील्ड में आप लोगों को सफल होना है उस फील्ड में जो भी आपको जिसकी भी तरह जिंदगी जीनी है उस बंदे को चुनिए और सोचिए कि उसकी जो दिनचर्या है। आजकल तो यूट्यूब वगैरह से आप लोग पता भी कर सकते हैं कि मतलब कैसे उन्होंने, पूरी तरीके से नहीं पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाती है कि उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। देखिए, चमक देखना अलग बात है पर उस स्ट्रगल को देखो अगर आपको सफल होना है। और सोचो कि क्या पूरे दिन जो आपकी लाइफ का रूटीन है या आप जो भी पूरे दिन में करते हो, क्या वो बंदा पूरे दिन इसी तरीके से काम करता होगा। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं तो आप सोचो कि जिस टाइम आप 3-4 घंटे कहीं पर वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम सोचो कि जिस जो बंदा इस लाइन में सफल है क्या वो भी इसी तरीके से गप्पे मार रहा होता होगा या इसी तरीके से उसका दिन कटता होगा जैसे तुम्हारा कट रहा है। तो इससे आपके अंदर खुद ब खुद बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब है आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि नहीं भाई, इस तरीके से तो टाइम नहीं करता होगा और उसका इस तरीके से ना उसे सफलता मिली होगी। जब ये छोटी सी चीज आप बार बार अपनी लाइफ में चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे इस बुक में और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूं। उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताऊं, क्योंकि ये तो आगे बुक पढ़ूंगा तब करूं, कि जैसे यूपीएसआई की ट्रेनिंग के चक्कर में बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर भी जाना पड़ा था, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, इधर उधर घूमना, तो लग रहा था क्योंकि ट्रेनिंग पे जाना है तो भाई पहले फैमिली से ही कर लो, ये सब तो बात की बात है। तो अब 31 तारीख भी निकल गई, ट्रेनिंग का कुछ पता सता भी है नहीं। हो सकता है फरवरी के लास्ट तक चले ही जाएंगे हम लोग, कुछ लोग 15 फरवरी भी कह रहे हैं। अब तो सरकारी काम है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने एक पीपीटी देखी मूल अधिकारों पर भारतीय संविधान की, जो मैंने खुद बना रखी थी जब इस चैनल का नाम द पढ़ाकू था। तो बड़ी प्यारी लगी और मुझे लगा बहुत मेहनत से बनाई हुई है ये, तो मैं क्यों ना इस पर बताऊं, आप लोगों को थोड़ा शुरू करूं चीजें। तो जो भारतीय संविधान की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो इस पर प्लेलिस्ट जो पड़ी हुई है, देखिए उसमें उतनी चमक धमक नहीं है, जैसे कि थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है बच्चों को कि भाई जो बोर्ड होता है डिजिटल बोर्ड वगैरह पर पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, तो उस पर चाहे सामान्य सी नॉलेज भी हो वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है ना।
तो जो वीडियोस मैंने बनाई हुई है उनमें उतनी चमक धमक नहीं है, हो सकता है बोलने का तरीका उस टाइम पुरानी है काफी, उनमें से कुछ वीडियो बहुत सुस्त सी भी लगे, पर उनमें जो कंटेंट है, कहने का मतलब जो समझाने का तरीका है, साथ ही साथ जो आर्टिकल, अनुसूचियां और भारत के संविधान के किस भाग में क्या है उनको याद करने का जो तरीका है ना वो बहुत बेहतर है। ऐसा तरीका है उसमें जो कोट्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप 10-20 मिनट देकर उन्हें याद कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं वो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे रटे पड़े हैं कब से, 2011-12 से, ठीक है। तो अब तक भी वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोड इस तरीके के होते हैं, बस एक टाइम याद करो पूरी जिंदगी का काम है ना। और फिर उससे क्या फायदा होता है, जैसे बहुत सारे जो सन वगैरह याद करनी है आप लोगों को, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारी सन, कुछ भी चीज याद करनी है जहां पर कहने का मतलब सन हो, या फिर कोई नंबर हमें याद करना है, कौन से नंबर पर कौन सा राज्य क्या है, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो उन वीडियोस को आप लोग देख लेना, क्योंकि भारत की नागरिकता तक मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। मूल अधिकारों की वीडियो इस पर आएगी पीपीटी की फॉर्म में, उसके बाद जो वीडियोस आएंगी इस वाले बोर्ड पर मिलेंगी आप लोगों को, क्योंकि पीपीटी बनाने में मेरी आंखें दुख जाती थी पहले, तो ठीक है, पर अब ट्रेनिंग पे जाना है, आंखें वाँखें सब सही रखनी है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और 2-4 कमेंट भी कर देना अगर आप लोगों को पसंद आए कि हाँ भाई भारतीय संविधान पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसमें कंटेंट डेफिनेटली बहुत मेहनत से बनता है। और मेरी कोशिश रहती है कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊं उसमें से कोई प्रश्न न छूटे। फिर भी कुछ लोगों का होता है अरे इसमें ये रह गया वो रह गया ऐसा कोई परफेक्ट बंदा नहीं होता जो 100% चीजें कंप्लीट कर लेगा। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मतलब मेरी मेहनत में से कुछ छूटे ना, है ना। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।